हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लेटर कंसेप्ट किया था कि ये लेटर साउंड्स निकालते हैं और उन साउंड के आधार पर इन लेटर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। इस वीडियो में हम करेंगे लेटर टू वर्ड एंड वर्ड टू सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने किया था कि लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए लैंग्वेज इज लेटर। Then we use these letters to form word. इन लेटर्स को जोड़कर हम क्या करते हैं, वर्ड बनाते हैं और इन वर्ड्स की सहायता से हम सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट लेटर, देन वी जॉइन लेटर्स, वी यूज दीज लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, देन वी यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस। तो अब सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए क्या जरूरी है? अब फ्रेंड्स, किसी भी लैंग्वेज में सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं कि वो नाउन या प्रोनाउन क्या है या वो क्या करता है। एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ली, नाउन को सिलेक्ट किया रमेश, और मैंने इसके बारे में सेंटेंस में बात की is a student. रमेश is a student. एक और जैसे मैंने प्रोनाउन लिया दे, अब इनके बारे में मैंने बात की, दे प्ले क्रिकेट। What do they do? They play cricket. अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, the small बेबी। अब इसके बारे में मैंने लिखा इज सो क्यूट, द स्मॉल बेबी इज सो क्यूट। अब एक और, राम एंड श्याम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये चार सेंटेंस मैंने लिखे। इन चार सेंटेंस को लिखते समय कौन कौन से स्टेप मैंने फॉलो किए? सबसे पहले मैंने पहले सेंटेंस में एक नाउन को चूज किया, फिर उसके बारे में लिखा कि वो नाउन क्या है, व्हाट ही इज। फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने एक प्रोनाउन को चूज किया और बाकी के पार्ट में ये बताया कि वो क्या करते हैं। तीसरे सेंटेंस में मैंने अगेन एक नाउन चूज किया, द स्मॉल बेबी, और उसके बारे में बताया कि वो क्या है, कैसा है। फिर चौथे सेंटेंस में मैंने राम एंड श्याम दो नाउन सिलेक्ट किए और उनके बारे में बताया कि वो क्या है। तो गाइस, यहां पर सेंटेंस एक पर्सन है, यहां पर एक से ज्यादा है, प्रोनाउन है, यहां पे द स्मॉल बेबी, नाउन बेबी है बट ये एडजेक्टिव साथ में लगा हुआ, द स्मॉल बेबी, और यहां पे राम एंड श्याम, टू नाउन्स दे आर देयर, एंड देन आई हैव रिटन समथिंग अबाउट दीज टू नाउन्स इन दिस सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के दो हिस्से बन गए। पहले हिस्से में मैंने जो नाउन या प्रोनाउन सिलेक्ट किया था, दूसरे हिस्से में उस नाउन या प्रोनाउन के बारे में मैंने बात की कि वो क्या है या वो क्या करता है। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस का वो हिस्सा, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द सेंटेंस, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई होती है, उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं। अगर आप इन चारों सेंटेंस को देखो तो इस सेंटेंस में, इस हिस्से में किसके बारे में बात की गई है? दे के बारे में। सो दे क्या हो गया? सेंटेंस का सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में, इसमें इस सेंटेंस में बात किसके बारे में हुई है? द स्मॉल बेबी। तो ये क्या हो गया? द स्मॉल बेबी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में हमने क्या देखा कि इस सेंटेंस में बात हुई है कि आर बेस्ट फ्रेंड्स। हु आर बेस्ट फ्रेंड्स? राम एंड श्याम। राम एंड श्याम के बारे में बात हुई है। तो फिर एक बार, सेंटेंस का वो हिस्सा जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई होती है, उसको सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं।
तो फिर ये सब्जेक्ट क्या हो गया, फिर यहां पर रमेश हो गया, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, दे हो गया, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, द स्मॉल बेबी। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो फर्स्ट जो वर्ड होता है सेंटेंस का उसको अंडरलाइन करके उसको सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कंसेप्ट को, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कंसेप्ट को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया होता। तो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, हमने वो सेंटेंस के पार्ट पूरे को देखना है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की गई है। तो यहां पर द स्मॉल बेबी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, यहां पर अकेला राम नहीं है। वी कैनॉट से दैट राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। क्यों? क्योंकि अकेले राम के बारे में बात नहीं हो रही सेंटेंस में, यहां पर श्याम के बारे में भी हो रही है, दोनों के बारे में। राम एंड श्याम, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो राम एंड श्याम क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो डेफिनेशन क्या बन गई सब्जेक्ट की, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और बाकी का पार्ट क्या हो गया, इसको कहते हैं प्रेडिकेट। जो बाकी का पार्ट, सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट रिमेनिंग होता है उसको सेंटेंस की प्रेडिकेट कहा जाता है। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी फिर, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट। अब दोनों की डेफिनेशन में थोड़ा सा फर्क है। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस about which something is said is known as subject of the sentence, and the part of the sentence in which something is said about the subject is known as predicate of the sentence. Friends, अगर आपके मन में इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है akanwar238@gmail.com। और ख्याल रहे, मेरी सर्विसेज टोटली फ्री हैं।